जितने भी कवानीन की लेजिस्लेशन होती है उसमें बार के जो सीनियर वकला हैं उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना उनको पूछा जाता है। क्या हमारे बार में ऐसा कोई इदारा या कोई पोस्ट नहीं होनी चाहिए थी, कोई कमेटी नहीं बननी चाहिए थी जो जितने भी लेक्यूनर्स हैं, जितने भी फ्लॉज हैं हमारे लॉज के अंदर, उनको इंटरप्रेट किया जाता और उनको एक्सप्लेन किया जाता और अपना कोई ड्राफ्ट गवर्नमेंट को भेजा जाता, ना कि 26 अमेंडमेंट या 27 अमेंडमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती। हमने अब तक अपनी सजेशंस के लिए क्यों नहीं कोई काम किया और आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक मैं थोड़ी सी पहले थोड़ी दो चीज़ों की वजाहत करूं। ये मैं इसका दूसरे उसमें आके जवाब दूंगा। एक तो बात यह है कि बिल्कुल भी ये जो बात की जाती है ना कि लड़ें और झगड़ें, लड़ के और झगड़ के फ़लाँ चीज़ लें, नहीं, ये मेरे मज़हब का, मेरे दीन का ये प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मज़हब कहता है कि इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, के मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। किसी भी मामले को शुरू करने से पहले आपको साबिर होना पड़ेगा। आप किसी मामले को झगड़े से, लड़ाई से शुरू करेंगे तो वो लड़ाई और झगड़ा जो है वो एट दी एंड वो ख़राबी का बायस बनता है, ना कि वो जो है वो आपको किसी एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ ले जाया जाएगा उसके ज़रिए से। एक बात तो ये होगी। एक और छोटी सी वजाहत करूँगा मैं। थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी बात हुई, वो मैं बता देता हूँ किसने की, बहरहाल ये नहीं बताता किसने की, लेकिन मैं उसको वजाहत कर देता हूँ। सिक्योरिटी के हवाले से तो हम लिखते रहे, लेकिन सिक्योरिटी हमें मुहैया नहीं की गई। उसी गवर्नमेंट ने हमें 25 कनाल का 50 अरब रुपये का प्लाट दे दिया। ये थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी बात है कि छोटा सा सिक्योरिटी का इशू था, उसको हम लिखते रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी बात ही नहीं सुनी, और गवर्नमेंट भी हमारी ही थी। लेकिन प्लॉट के हवाले से इतना बड़ा प्लॉट दे दिया गया, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ सर। छोटी चीज़ नहीं ले सके हम, लेकिन बड़ा प्लॉट ले लिया। दूसरा, ये जो आपने भी बात की लॉ की इंटरप्रिटेशन के हवाले से, ये बहुत ही अहम बात है। इसके अंदर मैं बिल्कुल इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, बल्कि हमें ये फेस करना पड़ा अपने दौर के अंदर। वो कब फेस करना पड़ा? रोटेशन ऑफ जजेस के हवाले से एक रिट लगी थी हमसे पहले, जो हमसे पहले प्रेसिडेंट थे, ज़ाहिर उनका एक अच्छा इकदाम था। वो रिट जब लगी तो उसके बाद हमें ये कहा गया जी कि आप इसकी रोटेशन कैसे करेंगे। उसके ऊपर जब हमारी मीटिंग्स हुई तो मैंने और चौधरी खानज़ादा साहब ने सीनियर लॉयर्स जो हैं, वो जो लॉ को समझते थे, उनसे बात की। हमने कहा जी देखें, इसके अंदर हमारी मदद करें। हमें पता ये चला कि रोटेशन ऑफ जजेस उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक सारे हाई कोर्ट के रूल्स के अंदर तब्दीली नहीं की जाती। तो उस वक्त हमें ये मुश्किल का सामना करना पड़ा था। यकीनन ये करने वाला काम है, और मैं ख़ुद इस जिम्मेदारी को कबूल करते हुए मैं इस बात को मानता हूँ कि ठीक है कि मेरे दौर के अंदर ये काम नहीं हुआ। हमने ये काम ज़रूर किया कि हमने सीनियर्स को हायर नहीं किया, उनको सीनियर्स से मशवरा किया। सीनियर्स से मशवरा करने के बाद हमने एक ड्राफ्ट भिजवाया कि किस तरह से ये रोटेशन ऑफ जजेस हो सकती है। वो ड्राफ्ट हमारा इसी तरह जो है वो उसको जैसे पाकिस्तान के अंदर एक कोई इस्लाही काम किया जाता है, जो उसके साथ सलूक किया जाता है, उस ड्राफ्ट के साथ भी वो किया गया। मैं नाम भी ले लेता हूँ। उस वक्त राजा रिजवान अब्बासी साहब ने हमें उस ड्राफ्ट को बनाने में मदद की। तनवीर साहब हैं पिंडी से, उन्होंने उस ड्राफ्ट को बनाने में मदद की। और ये बात बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, इसके ऊपर मैं कोई दूसरी राय नहीं है कि यकीनन ये मेरी भी कमज़ोरी रही। कोई अगर ये यहाँ पे क्रेडिट ले कि हमने बड़ा लेजिस्लेशन के अंदर आने के लिए, लेजिस्लेशन करने के लिए या कोई काम किया, कोई किसी ने नहीं किया। ना लॉ की इंटरप्रिटेशन के लिए किसी ने काम किया। अब 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 यकीनन इसके ऊपर जो है वो काम किया जा सकता है। हमें थोड़ा सा जब तजर्बा हुआ तो हम मेरे ख़्याल से हम इसके ऊपर सीनियर वकला से, जो इस्लामाबाद के अंदर बड़े कम्पिटेंट लोग मौजूद हैं, उनसे मशवरे के बाद कोई कमेटीज़ तश्कील दे सकते हैं, और उसकी सिफारशात को आगे भेजा जा सकता है कि आप हमें कम अज़ कम जब इस तरह की कोई जैसी अमेंडमेंट्स लेके आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, इसके अंदर लॉयर्स को शामिल किया जाए। अपनी मर्ज़ी से जो सियासी पार्टी आती है वो एक अमेंडमेंट करके चली जाती है। पूरे का पूरा आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाएँ, उसके अंदर आपको सियासी अमेंडमेंट्स, मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स इनको इस तरह से ख़त्म होना चाहिए कि एक अमेंडमेंट आए, सब की सब उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरे का पूरा सियासत की नज़र हो चुका है। अगर इसके अंदर लास्ट बात करूँ, अगर इसके अंदर सीनियर वकला को शामिल करके उनसे मुशावरत के बाद ये लिखा जाए, सिफारशात अपनी भेजें मुख्तलिफ इदारों को कि वकला को शामिल करके ये जब भी इंटरप्रिटेशन करें, जब भी कोई लॉ बनाए, तो वकीलों को उसके अंदर शामिल किया जाए, ना कि सियासी लोग बैठ के
मैं तो समझता हूँ कि जो अमेंडमेंट्स की जाती हैं उनके वो लोग बैठ के कर रहे होते हैं जिनको लॉ की वाकफियत भी नहीं होती। तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को ज़रूर तस्लीम करता हूँ कि हमारे पार्ट पे मिस्टेक है और इसको ख़त्म होना चाहिए। थैंक यू। देखिए, ये हम लायर्स जो हैं ये अपनी ज़िम्मेदारियों से बेसिकली दस्तबरदार हो गए हुए हैं। हम उस रिफॉर्म पे बात ही नहीं करते बार में, हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है। हमें ये चाहिए कि वहाँ पे डिबेट हो, जो भी लेजिस्लेशन होनी है वो हम खुद उस पर अपनी सजेशंस पुट करें, तमाम वकला से राय ली जाए और उसके बाद ड्राफ्ट बना के फिर उस पर हम भेजा भी जाए और उसको परसू भी किया जाए। इस पे कभी भी ना कोई मीटिंग हुई है, ना कोई जनरल बॉडी का अजलास हुआ है। हम जैसे ही बॉडी मुंतखब होती है और उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, हम दीगर कामों की तरफ भागना शुरू कर देते। अगर हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कराना चाहते हैं तो हम अपनी ज़ात को माइनस करना होगा। हम अपनी ज़ात के लिए कोई काम ना करवाएं और हम ऑनेस्टली अगर ये काम करें, ये हमारा रिसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं, इसके बारे में आपके कोई इंडिविजुअल्स हैं, कोई ऐसे ऐसे काम आपने किए हों कि जो देखिए, हम ना तो इस पोजीशन में बतौर एक वकील ज़रूर हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो आई हैं ये इस तरह से नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन हमारी तमाम बात का फेलियर है कि इस पे कोई डिबेट नहीं हुई, सवाए इसके पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे लोगों ने अपने अपने अच्छा बनने के लिए वो किया है। अदरवाइज़ हम हमारा ये बार्स का फेलियर बड़े सालों से है। अगर मैं तो ना कोई वहाँ पे, मैं तो मेंबर एग्जीक्यूटिव तक नहीं हूँ, अगर मैं होता तो मैं ज़रूर बार के अंदर इसकी डिबेट को ओपन करता और मैं पूछता कि भाई ये डिसीजन हुई है, इस तरह होनी चाहिए। इंडिविजुअल मेंबर्स भी तो हमारे मैं सारे इंडिविजुअल मेंबर्स तो हम बार के आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, लेकिन हमारी चूंकि ना तो कोई अजलास बुलाया जाता है उस पर और ना हमारी कोई बात वहाँ सुनी जाती है बास के अंदर, तो आप अपनी प्रायोरिटीज सेट हो गई हुई हैं। हम तो आवाज़ उठाते रहें कि भाई इस पर कोई आप बोलें, बताएं कोई इसकी कोई जनरल बॉडी। अब रेजोल्यूशंस भी फेल हो गई है कि रेजोल्यूशन भी कोई लेके आता है तो वो भी पिक एंड चूज़ है कि अगर अच्छी है तो वो आप उसको टेबल कर देते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं, जब आप वहाँ पे बार में होते हैं तो वो उस वक्त सारे को ऑन बोर्ड लेके, जो सीनियर्स वकला हैं कमेटी, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए जो नहीं है। हम हर साल अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर देते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, करप्शन के ऊपर हमने ही बात कर दी है, करप्शन के ऊपर कि यही बात स्कोप जजेस तक रहा, हमारे लॉयर में भी बहुत करप्शन है। गलबन आपने बात की थी करप्शन की लॉयर्स के लिहाज से। पॉइंट ये है कि जो 2 नंबर लॉयर्स हैं, डिग्री वेरिफिकेशन है, इस तरह के कोई स्टेप्स उठाने का भी करेज है किसी को? बिल्कुल, मैं पहले जवाब दे दूं। ये मेरा शुरू दिन से स्टांस रहा है कि हाउस एंड ऑर्डर करने के लिए पहले हमें अपनी ज़ात से शुरू करना चाहिए। बहुत से वकला पे हम कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। हम अपने वकला में ऐसे वकला जो हैं, जो भी बॉडी हमारी आती है वो बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लेती। बार काउंसिल्स के अंदर भी ये एक पॉलिटिक्स है वोटों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था। हमारी कचहरी में कुछ चैम्बर्स इलीगल कंस्ट्रक्ट हुए थे और वो उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था। मैंने उस पर स्टैंड लिया, मैंने उसके ख़िलाफ़ बार काउंसिल में गया और केस हमने विन किया कि ये इलीगल है और ये उसको डिमॉलिश किया जाए। मीनवाइल जो हमारी एक बार के बड़े सीनियर मेंबर है वो पाकिस्तान बार काउंसिल ले जाके उन्होंने स्टे ले लिया। उसके दौरान ये पूरी कचहरी डिमॉलिश हो गई। हम अपनी हद तक तो हाउस एंड ऑर्डर करने की बात करते हैं। वो बहुत से वकला मुझे कहते थे हम आपको वोट नहीं देंगे। मैंने कहा 100 वोट ना दें, लेकिन ये आपने काम गलत किया है, रास्ता बंद किया है, इसको हम पे करेंगे। वो हमने पे किया। तो इसलिए अगर कोई ना कोई आपके पास हो तो आप एक बार अपने टेन्योर में काम कर जाएं, बाकी आप ये मत सोचें कि मैंने आइंदा इलेक्शन लड़ना है। ये इसमें बिल्कुल ये स्क्रूटनी होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि मैं फिर वो बात आती है कि अपने टेन्योर की बात करता हूँ। मैंने अपने टेन्योर के अंदर इवन के मुल्तान से भी कुछ यहाँ पे वकला है, ज़रा हम प्रैक्टिस से तो रोक नहीं सकते। यहाँ पे मुल्तान से भी कुछ ऐसे वकला थे जिनके बारे में मैंने वेरिफिकेशन तलब की और एक आध वकील के बारे में वो वेरिफिकेशन ठीक नहीं आई। तो इस तरह की वेरिफिकेशन स्क्रूटनी वगैरह होनी चाहिए। और हमारी बार कौंसिल ने कुछ अरसे जो पहला टेन्योर था बार कौंसिल का, उसके अंदर उन्होंने डिग्रियां वगैरह भी वेरीफाई करवाई और वो बहुत सी चीज़ें वेरीफाई करवाई थी। लेकिन फिर भी मुझे इवन के अपने 2019 के टेन्योर के अंदर जो भी वकील जिसके बारे में ज़रा सा डाउट होता था, ये शिकायत आती थी। 1-2 शिकायत भी आई और हमें डाउट भी हुए, तो उनकी मैंने मुल्तान तक वेरिफिकेशन करवा के तो उनको यहाँ पे रोका। एक यहाँ पे बल्कि वो वकील साहब थे, वो तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट तक की फ़ाइल जमा करवाई हुई, सारे जानते हैं। उन्होंने दूसरी दफ़ा अपने आप को ये जाहिर किया कि मैंने सिंध से लाइसेंस हासिल किया। हमने वहाँ से भी वेरिफिकेशन करवाई और उनको यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करने दी। वो कि बाद में वो आए, जैसे भी आए, हमने उसको पॉइंट आउट भी किया है।
ये वेरिफिकेशन और ये सिक्रूटनी बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से ये उसी सूरत में हो सकता है जब बार कौंसिल की मदद के साथ ये मामला सारे हो सकते हैं, डिग्रियों की वेरिफिकेशन हो जाए, सारे मामला हो जाए, और मैंने इसके ऊपर काम किया था अपने टेन्योर के अंदर। बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि मैं ये न्यू है तो मैं ज़रा उसमें हूँ। सर सबसे पहले तो मेरे फाजिल दोस्त यासिर भाई ने कहा कि बिल्कुल सब्र होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब जो घी ना सीधी उंगली से ना निकल आओ तो फिर टेढ़ी करके निकालना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था तो सर मैंने उंगली टेढ़ी की, और अल्लाह का शुक्र है कि कल इस्लामाबाद बार का वो ख्वाब भी पूरा हो रहा है। दूसरा, मेरे भाई ने कहा कि आपको सिक्योरिटी तो मिली नहीं तो आपको 50 अरब का प्लाट कैसे मिल गया। तो भाई शायद आपने शिद्दत जज्बात में सुना नहीं, मैंने सिक्योरिटी भी ली। हाँ 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 सर एक बात करूँ क्लैरिटी के साथ सर, एक जी जी मैंने सिक्योरिटी भी ली, मैंने ओके जी मैं सर ओके राइट सर मैंने सिक्योरिटी भी ली, सर मैंने सिक्योरिटी भी ली अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी एसओपी भी तैयार हुई, एसओपी भी हो रही है, और मैंने उसकी डिटेल से आपको बता दिया कि क्या क्या हुआ। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि ऐसा हो रहा है सिक्योरिटी के ऊपर। सर अगला सवाल सर इस पूरे साल में डिग्रीज वेरिफिकेशन के बारे में जो कॉन्क्रीट स्टेप लिया गया बस वो बता दें। जी, सबसे पहले मैंने जाली बुकला के ऊपर हाथ डाला। मैंने 3 अदद जाली बुकला इस्लामाबाद में पकड़े, ठीक है। उनके ख़िलाफ़ मैंने डिग्री वेरिफिकेशंस कराई, पत्र पकड़ा, एक फ़ीमेल थी और 2 मेल थे, ठीक है। और मैंने उनके ऊपर कार्रवाई की तीनों वकला के ऊपर, और फिर मैंने उनकी पाबंदी लगाई। फिर मैंने उनका केस इस्लामाबाद बार कौंसिल में भेजा कि ये वकील ही नहीं है तो ये और फिर उन्होंने कहा कि स्टूडेंट है। स्टूडेंट के ऊपर मैं मुतलका यूनिवर्सिटीज़ में चला गया, वहाँ पता लगा जी कि कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और उसके बाद 5 सालों से आई नहीं है, यानी वो मैंने उनको ऊपर पकड़ा और मैंने उनके ऊपर हाथ डाला। दूसरी बात, डिग्री वेरिफिकेशंस के ऊपर मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन मुझे अब मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काम होना चाहिए। चूँकि देखें, आप डिग्री वेरिफिकेशन कौन करता है सर? डिग्री वेरिफिकेशन सर जी जी हाँ दूसरा सर, हाँ नहीं मैं करूँगा इंशाल्लाह, आई विल डू इट। मुझे दोबारा अल्लाह ने हिम्मत दी तो मैं ज़रूर करूँगा। साहब भाई आपको पता है कि मैं बात करने से घबराता नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं खौफ किया। सर सदर ना भी होता तो इनको पता है मेरा, मैं ऐसे ही लड़ता हूँ इनके साथ। सर उनको सिर्फ 6 लाख मुआवजा मिला कहाँ से? बार की तरफ से। 3 लाख था 6 लाख तक। सर मैं अब सवाल कीजिए, मैं जवाब देता मेरा हूँ। पॉइंट ये है कि इसको एक जनरली एक वकील साहब गुजर जाते हैं जी सर, तो 20-25 लाख भी आप कर देते हैं जो जी अपने सर, आपने किए। जी सर, तब कोई 3-6 लाख थे, जी सर, 25 आपने कर दिए। सर मेरा पॉइंट ये है कि जनरली कोई वकील गुजर जाता है तो ये भी रकम उसके लिए थोड़ी है। काशिफ भाई बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को बताने वाली नहीं होती, वो अल्लाह और उसके उस वकील बंदे के दरमियान रहना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। आई डिड इट मैं बताता हूँ, मैंने किया। लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी जनरली सर बनाई ना, मैंने बनाई है। आप नहीं है तो फिर ये काम नहीं होगा। सर मैंने बनाई है, मैं बताता हूँ सर। 13 जनवरी को जब मेरा फर्स्ट एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास हुआ तो वहाँ पर एग्जेक्टिव बॉडी की अप्रूवल से मैंने वेलफेयर फ़ंड कायम किया। सर वेलफेयर फ़ंड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैडम ने जो बड़ी अच्छी बात की, मैं इनको कंटिन्यू करूँगा। वो 2000 रुपये का सालाना होता है, जिसमें 800 रुपये का जो 800 रुपये वो वेलफेयर फ़ंड में जाता है और 1200 दूसरे अकाउंट में जाता है। तो सर मैंने कैबिनेट की मंजूरी से वेलफेयर फ़ंड कायम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सारी के टीम आ जाइए, आप बार का रिकॉर्ड मैं आपको रसाई देता हूँ, आप रसाई देखें, यू विल अप्रिशिएट मी कि फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री इन इस्लामाबाद के अंदर वेलफेयर फ़ंड कायम हुआ, और बाकायदा हमने 122 लॉयर्स को उसके अंदर अकोमोडेट किया। नाम हम इसलिए नहीं बताते कि सर एक पढ़ा लिखा शख्स है, हमें पता है कि हम किसी दूसरे को पता लगेगा वो तज़ीक फील करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे नहीं किया। जहाँ तक बम ब्लास्ट करने के लिए की बात है सर, हमने जी मैंने मेंबरशिप बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ बार के अंदर कि लाइफ मेंबरशिप बंद थी। गुज़श्ता 4 सालों से 3 सालों के अंदर लाइफ मेंबरशिप बंद थी। मैंने आके लाइफ मेंबरशिप ओपन की, और लाइफ मेंबरशिप ओपन
ग्रुप्स में भी आवाज़ उठाई और IBC के इलेक्शन में बतौर जब मैं वहाँ जाती थी फंक्शंस में और अगर मौका मिलता था मैं वहाँ बात उठाती थी। फिर आपने कहा पहले जो क्वेश्चन इनसे आपने पूछा था तो मैं वेट कर रही थी कि मेरा टाइम आए तो मैं बताऊँ कि आपने कहा कि करप्शन की जो जड़ है वो हम खुद हैं, क्योंकि हम ही जजेस के साथ डन डील करते हैं। और जब रोटेशन ऑफ द जजेस की बात है 27th अमेंडमेंट और 26th अमेंडमेंट के ऊपर अगर आप तारक मेहमूद जंगीरी साहब के एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे मैंने 17 मिनट की स्पीच की थी जिसमें मैंने बड़ा कैटेगोरिकली अपनी बात की जो क्यादत थी उसको ललकार के कहा था कि कुछ ही दिनों में आने वाली है 27th अमेंडमेंट, आप क्या करेंगे। और उस 27th अमेंडमेंट के ऊपर ट्रांसफर ऑफ द जजेस जो कि हाई कोर्ट और जो कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर इसको आप फाइंड आउट करेंगे और इसको एजेंडे में रखेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे। अब बतौर सदर के चाहे वो नईम साहब हो चाहे कोई भी हो या पहले भी, बेसिकली ऑन बोर्ड लिया जाता है जब मुल्क के अंदर किसी किस्म की अमेंडमेंट होती हैं तो बार कौंसिल के जो अहदेदारान हैं, तमाम सूबाई बार कौंसिल के अहदेदारान और ऑल वर्ल्ड पाकिस्तान बार कौंसिल के जो अहदेदारान, उनको लिया जाता है और मुल्क का जो वजीर कानून है और स्पेशली जो फेडरेशन के अंदर वजीर कानून है उसको ऑन बोर्ड लिया जाता है। सदर किसी को भी नहीं लिया जाता फ्रैंकली स्पीकिंग, तो इसलिए सदर की हद तक तो शायद सदर बेबस भी इसलिए होता है कि उसको ऑन बोर्ड लिया ही नहीं जाता जो मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की अमेंडमेंट हो, किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन हो। तो उसमें हमारी जो बार कौंसल्स हैं उनकी खामोशी आपके सामने है 27th में भी और 26 में भी, और अभी कुछ ही टाइम के बाद आने वाले वक्त में 2-3 अमेंडमेंट्स जो है वो पाइपलाइन है वो भी होगी। तो हमारी खामोशी इस बात की गमाजी है कि तुसी प्लाट दिए जाओ, अमेंडमेंट लिए जाओ, आप प्लाट देते जाएं, हम अमेंडमेंट के लिए बिल्कुल चुप डाट काम पे देंगे, हम नहीं बोलेंगे। और जिस दिन G11 में धमाका हुआ था उस दिन बड़ा तारीखी दिन भी था, ये बात भी मैंने अपनी बार के सामने भी रखी है स्पीच में कि उस दिन मुल्क के अंदर बड़े बड़े काम भी हुए जिस दिन यहाँ धमाका हुआ। उस दिन जो सेनेट के अंदर 27th अमेंडमेंट का मसवदा पेश हो रहा था और वो बम धमाका भी कोई आम बात नहीं है कि शहरी के अंदर आके धमाका हो गया और उसको पहले क्या नाम दिया गया। रही बात ये कि हम क्या रोक देंगे अगर हमें मौका दिया जाता है, हम बिल्कुल हमारा कोई जाती, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पिछले 15 साल के इलेक्शंस को देख चुकी हूँ, उसमें जो भी हमें मैनिफेस्टो कभी रिटर्न में और कभी अनरिटर्न दिया जाता है, प्रैक्टिकली कभी कुछ नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि अगर आप हमें मौका देंगे, सदर बनने का मौका देंगे, खिदमत का मौका देंगे, तो यकीनी बात है जो मुल्क के बड़े बड़े मामला होंगे जैसे अमेंडमेंट्स हैं या जिससे लेजिस्लेशन की जरूरत है, जिसमें रोटेशन ऑफ द जजेस का इशू बड़ा प्रायर है और उसमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और हाई कोर्ट जुडिशरी भी प्रायर है, तो उसके लिए हम अपनी जो बॉडी है जो उसको ऑनबोर्ड लेना, कॉन्फिडेंस में रहना और पूरे लॉयर्स को जनरल बॉडी में कॉन्फिडेंस में लेकर आगे बात लेके चलेंगे। सिक्योरिटी के ऊपर जो है किसी किस्म की जो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकें, क्योंकि उसमें हमारी जान भी उतनी अहम है और बाइकिया वाले की भी उतनी अहम है। अब जो फंड का कहा आपने कि फंड जो है वो रिलीज़ किए गए या नहीं किए जाएंगे, हमेशा फंड्स लिए जाते हैं, हम जमा भी कराते हैं, उसमें 4-5 अकाउंट से बार के जिसमें एक वेलफेयर का अकाउंट है, फना अकाउंट से, लेकिन कभी उस तरह से उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता जो बार की प्रॉपर वेलफेयर के लिए हो। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हालात है G11 के अंदर, जिस तरह हमारे पास बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है, अंदर भी कैंटीन, बाहर भी कैंटीन, छत पे भी कैंटीन सी कैंटीन से, लेकिन हमें अच्छा खाना भी तो नहीं मिलता। और यकीन जाने कि हमारे लिए बहुत एम्बैरेसमेंट होती है कि जब उसी जगह पे बाहर मैं भी पढ़ती हूँ, साथ मेरा जुड़ के क्लाइंट मेल हो वो भी पढ़ता है, तो हमारे लिए बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। आप करेंगे क्या या फिर प्रॉब्लम्स तो हम सबको पता है। करेंगे ये कि जैसे कल नईम अली गुजर साहब अपने इस साल के टेन्योर के एंड पे इनागोरेशन करने जा रहे हैं, तो यकीनी बात है हमारी पॉलिसी बिल्कुल यही होगी कि मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मेरे हर मेंबर को चैम्बर मिले, बड़ा जल्दी मिले और उस पर गवर्नमेंट काम करे। लेकिन चूंकि वो इतने जल्दी बिल्कुल नहीं मिल सकता फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि उसकी जो पहले ग्राउंड फ्लोर पार्किंग बनेगी, ग्राउंड फ्लोर बनेगा, उसके बाद हमें अपने पैसे खुद जमा करा के बना के देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि बस हमारा मंसूबा है। हाँ कैसे कर सकते हैं
विद इन अ शॉर्ट टाइम या विद इन अ लॉन्ग टाइम। तो सदर अली, अगर आप हमें मुंतकिल जूम नहीं करेंगे, करें, मैंने वो कम फीमेल कर लॉयर्स सबको के आने हवाले में से बीच मैंने में। बात की थी, वो मिस हो गई। अभी Yes. हमें सेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं। जी मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं। ये जो आपने कहा कि जो ऑक्शन और कमीशन के लिए ये जो हमें सीट दी गई, ये लिस्ट देता कौन है जजेस को? मैं बता रही हूँ। जो हमें सीट दी गई जवाब से। एडिशनल की सीट दी गई थी, वो दी इसीलिए गई थी कि तुसी ना चुप डांट काम के तहत जो कुछ होता है उसको अप्रिशिएट करते जाएं। और इसी वजह से 2-3 खवातीन जो यहाँ भी इलेक्ट हुई हाई कोर्ट में भी एडिशनल सीट के ऊपर, और नीचे जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में भी उन्होंने यही काम किया कि आओ मेंबर बने, हम आपको कमीशन देते हैं, ऑप्शन देते हैं। और वो खुद भी लेती रही और अपने ही करीबियों को देती रही। और नौजवान जो तबका था उनको बिल्कुल अकोमोडेट नहीं किया गया, बिल्कुल उनको उनके साथ जो है नाइंसाफी की गई है। हम ये चाहते हैं कि हर नौजवान बच्चे और बच्ची को मौका मिले कि तो वो एविडेंस लिखे, उसको लिखने का टाइम मिले, और जो कमीशन और ऑक्शन में उनको रसाई हो और अदालतें उनको अप्रिशिएट करें, और अदालतें भी फ्रीली काम करें ताकि अपने अपने करीबियों को ना करें। हम बिल्कुल चाहेंगे कि नौजवान चले इस पे एक मैं इजाफी चीज इजाफी बोल दे दूं, वो अगर मुझे दे दें सुनना चाहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो हमने चूंकि प्रैक्टिकली हम रोजाना पाते हैं छात्र में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, मैंने जैसे पहले कहा कि जो डेपुटेशन पे आए वो जजेस हैं, वो वहाँ से जहाँ से वो डेपुटेशन पे आए वो अपने बंदे साथ देख रहे हैं, वो बाकायदा उनकी कोर्ट्स के अंदर बैठे हुए हैं, और वहाँ पे कोर्ट्स के अंदर बैठ के वो सिर्फ उसी को अपॉइंट किए जाता है जो उनकी कोर्ट के अंदर बैठी, वो उसका अपना जानने वाला बंदा है। इसमें मैं फिर वो ज़ाहिर है अपने टेन्योर की एक बात करनी पड़ती है। मेरे पास 2019 के अंदर जब मैंने नया टेन्योर संभाला तो मेरे पास कुछ यंग लायर्स आए, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो फीसेस मतलब इस तरह से नहीं आती जिस तरह आप लोगों के पास आ रही हैं, या आप जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको कि ये भी उनकी गलतफहमी थी थोड़ी सी। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे कहा कि हमें इस कमीशन के ऊपर जो है ना हमें कोई इसके ऊपर सोल्यूशन दे। मैंने उनसे कहा आप खुद से एक कमेटी बना लें, आप खुद से कमेटी बनाएं और खुद कोर्ट्स के अंदर मॉनिटर करें कि कौन सी कोर्ट के अंदर कौन सी कमीशन। उसमें फिर ये हुआ कि हमने बार की जो लिस्टें दी, अब एक साल के अंदर ज़ाहिर वो बार की लिस्ट के अंदर कुछ हमने उतला दिए, सबको उसको अकोमोडेट किया यंग को। वो जो यंग लायर्स थे उन्होंने क्या काम किया कि कमेटी मैंने बनाई, उन्होंने क्या काम किया कि उसको मॉनिटर करते थे। एक एक बंदे को 3-3 दफा 4-4 दफा एक साल के अंदर वहां पे कमीशन मिला, कुछ हैंडसम अमाउंट उनके हाथ में आ जाती थी जिससे वो थोड़ा चलते थे। इस तरह का काम किया जाए। अब यहाँ पे जो करने वाला काम है सब जो इस साल भी नहीं हुआ, पिछले साल भी नहीं हुआ, आप मुझे बताएं कि आपकी बार का मेंबर ही नहीं है बंदा, वो यहाँ पे बैठा हुआ इस्लामाबाद बार के अंदर, वो जज साहब जो डेपुटेशन पे हैं वो साथ लेके आए हुए वहाँ पे बिठाए हुए उन्होंने कोर्ट के अंदर, जो कमीशन आ रहा है, जो ऑक्शन आ रहा है, जो भी, चाहे वो शहादत लिखने के लिए, चाहे उसको बाहर लेके जाना, उसको कमीशन अपॉइंट कर देंगे। और फिर सबसे अहम बात कि जब इस तरह का कमीशन अपॉइंट किया जाता है कि जो खुद सिफारशी हो, मेरे पास बाकायदा कंप्लेंट्स आई कि एक मेरे केस के अंदर एक साहब को उन्होंने कमीशन अपॉइंट किया, उन्होंने वहां से कमीशन फीस ली और मजीद आगे जाके डिमांड की कि आपने अगर रिपोर्ट अपने हक में बनवानी है, यानी कि करप्शन दर करप्शन, एक करप्शन जज कर रहा है कि वो कमीशन उस शख्स को अपॉइंट कर रहा है जो अपना लाया हुआ है, फिर ऊपर से वो बंदा जा रहा है उसके कमीशन के ऊपर, फिर वो मजीद मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे ये मैं यहाँ पे जो समझता हूँ वो ये है कि वो साहब जो कमीशन अपॉइंट हो रहे हैं, जज साहब को उसमें बाकायदा शेयर है, जजेस के शेयर्स हैं, और इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया इस साल बिल्कुल। अब भी आज सुबह की तारीख में मेरे साथ चले जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे जो जजेस जो अपने लोग ला के इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के मेंबरान ही नहीं है। देखिए हमने बात करनी है, मेरी बार है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, ठीक है, हम दूसरी बार को भी ज़ाहिर वो यहाँ पे आए तो उनको प्रैक्टिस से नहीं रोकेंगे, लेकिन जो शेयर मैं अपनी बार के लिए यहाँ से निकाल सकता हूँ मुझे वो निकालना चाहिए, ठीक है। इस पूरे साल के अंदर अभी सुबह अगर आप यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोगों को भेज दें, मैं आपको सुबह के टाइम पे बता देता हूँ उस कोर्ट के अंदर कितने ऐसे लोग बैठे हुए हैं, एटलीस्ट उसके पास इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की मेंबरशिप तो होनी चाहिए ना, कमीशन लेने के लिए बैठे हुए आप, फौरी तौर पे आपको जो कमीशन मिल जाता है, फौरी तौर पे उसकी फीस भी तय हो जाती है। और फिर यूं भी होता है कि आपको ये भी ऑफर की जाती है उनको कि ठीक है कि जज साहब वो जैसे आपने बताया कि वो कोर्ट ऑप्शन मुकर करते हैं 2%। वैसे सब मेरा ख्याल है बहुत जल्द हमें ना टाउट्स की एक डिग्री भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। आप वाइंड अप आपके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आपने रूल्स हमारे रूल्स पढ़े ना, मैंने बाकायदा तौर पे जब उस वक्त हम आए थे तो मैंने सेशन जज साहब को वो कि उसके ऊपर जितना अमल दरामद होता है, एक साल का टेन्योर, जैसे आपने कहा कि एक साल का टेन्योर कम है, नो डाउट, मैंने डाउट्स की, मैंने वहाँ पे जज साहब को एक बना के बाकायदा भेजा था कि ये फलां लोग जो काम कर रहे हैं तुमको रोका जाए।
तो उन्होंने रोका भी था कुछ को, लेकिन 1 साल गुजरते हुए पता नहीं चलता। तो मैं इसके ऊपर भी काम करूंगा कि जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मेंबर है उसी को यहाँ पे कमिश्नर चले नईम साहब शॉर्टली अगर बात करना चाह रहे हैं फिर मैं नहीं 1 मिनट। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि मेरे भाई इस बात पे एग्री होगी कि 1 साल का टेन्योर काम होता है, अगर कोई काम करने वाला हो तो उसके लिए नाकाफी है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले सर 2014 के अंदर ये मैंने मैकेनिज्म तैयार किया था जब मैं जनरल सेक्रेटरी था बार का, एंड यू आर वन ऑफ द विटनेस। वो कैसे? वो ऐसे था कि सर मैंने उस वक्त 6 अदालतें हुआ करती थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, और 3 एडिशनल, 1 सेक्शन और 2 एडिशनल हुआ करती थी, जिसके अंदर मैंने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा कि वो वकला जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उस 2014 के अंदर फर्स्ट टाइम ये शुरू हुआ था कि कोर्ट कमीशन को लॉयर लिखा था, क्योंकि उस वक्त वो पख्तून लॉयर्स के ऊपर और जजेस के ऊपर हमारे पंजाब के, जो आपको पता है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो मामला शुरू हुआ उसको मैंने नसीर कैनी साहब थे, हमने टेकअप करके वो हल कराया। सर लिस्टें लेना शुरू की और प्रॉपर लिस्टों के अंदर बकायदा हम जाके चेक किया करते थे। मेरा जनरल सेक्रेटरी जो आजकल हाई कोर्ट का जनरल सेक्रेटरी है, उसकी प्रॉपर और वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी हुआ करती थी, हम प्रॉपर चेक किया करते थे। अब 2025 के अंदर आके दोबारा मैंने वही तरीकाकार किया, नोटिस किया बाहर का कि वो वकला जो इंटरेस्टेड हैं, जो कोर्ट कमीशन जाना चाहते हैं, कोर्ट कमीशन जो कोर्ट एविडेंस लिखना चाहते हैं वो आ जाए। दूसरी बात यह है कि मेरे फाजिल दोस्त ने कहा, जो उन्होंने कहा कि जी बाहर से वकला आते हैं, देखिए वकील होता है, चाहे वो अंदर से हो चाहे वो बाहर से, उसके पास कानून की डिग्री है, तो क्या वो भूखा मर जाए? मेरे पास ऐसी फीमेल वकला आई जिनको मैंने खुद इजाजत दी, उसने कहा सर हम वोटर मेंबर नहीं है लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या करें बताएं? हमारे छोटे बच्चे आ गए ना, छोटे बच्चे को क्या करें? खुदा की कसम हमारे आंखों में आंसू हो जाते हैं। इसने कहा 2000 से सर हमारे भी आंखों में बहुत आंसू आते हैं। नहीं सर, चलें वो प्लीज एक बात 2000 में हमें लिखने के मिलते हैं, बाकी इस जो मुझे नहीं पता कि शायद इनके पास इंफॉर्मेशन हो, जज आता है वो अपने साथ आउट लेकर आता है, और वो लेडीज जो जिनके 4 बच्चे हैं वो 2000 रुपए लिखने के अगर दिन पे 2000 रुपए लेके जाती हैं, वो अगर जजेस लेके आते हैं तो वो शायद इन्हीं का इल्म होगा, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। बतौर प्रेसिडेंट मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं देखा। जजेस करप्शन करते हैं तो वो अगर हराम खाते हैं तो वो अल्लाह ताला ऊपर देख रहा है। लेने वाला दोनों जंगली है, लेने वाला और देने वाला दोनों जंगली हो जाएंगे ऊपर। अब जहाँ तक मेरी पहली बात की बातें इनके साथ क्लैरिटी के साथ होती हैं। sometimes कमाल और वकील क्या है जो टाइप ऑब्जेक्शन sometimes means ये भी इस दफा मैंने आपके बकायदा लिस्टें बनाई, दोबारा लिस्टें बनाई और प्रॉपर लिस्ट के ऊपर आकर हम चेक करते हैं कि आप इनके ऊपर प्रॉपर काम क्यों नहीं करते। थैंक यू। इस पे एक सिर्फ लाइन में कहूँगा मैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप जिस तरह हाई कोर्ट में केसेस की लिस्ट आ जाती है, उसी तरीके से कमीशन की लिस्ट भी आ सकती है कितनों को हुए हैं। वो सिर्फ ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसमें सबका आ जाएगा कि कौन प्रैक्टिस लाए, पहले तो आपको ये लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसके बाद उसके अंदर आप ऐप के अंदर आ जाएगा कि किसको कमीशन मुकर्रर किया, कितने पैसों खुद तो बता रहे हैं 60% यूथ है। जी हाँ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि टू ब्रिंग द क्लैरिटी अगर चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं तो बहुत अच्छा है। मैं इसको चूँकि बातों से बात चलती रहेगी, फिर मुलाकात आपसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग। आपकी बातें सुनने का मौका मिला, तल्ख़ अंदाज में भी गुफ्तगू हुई, हंसी मज़ाह में भी गुफ्तगू हुई, कोई अपने आप को हम दोबारा तो बस ये है कि हम एक बहुत छोटी सी तादाद में हैं, निज़ाम को दुरुस्त करना मकसूद है। जैसे कि आप सब लोगों को है 24 या 25 वकला हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, सीनियर हैं, अगर हर किसी के 8-10 को जूनियर या वो क्या कहते हैं फॉलोवर्स होते हैं, अगर फॉलोवर्स होते हैं तो अगर आते हैं तो 200-250 हो जाते हैं, नहीं आते तो कम हो जाते हैं। हम कोई शायद रोल नहीं प्ले कर सकते, लेकिन फिर भी हम अपना एक कोशिश है, और कोई बात आपको हमारी तरफ से बुरी लगी हो तो उसके लिए हम अपने तमाम 25 दोस्तों की बिहाफ पर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। वी विल टेक अ डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल। अभी भी हम लेट हो चुके हैं, हर दफ़ा हम लेट हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी डिसीजन आएगा बेहतर होगा। अल्लाह ताला आप सबके हक़ में बेहतर से बेहतर करें। थैंक यू जी। आखिर में एक बात करूँगा, नहीं वही के लिए कि मुस्कुराते रहते हैं। ये आखिर होनी नहीं ऐसे।